हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो एकादशी महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष होती है, दूसरी शुक्ल पक्ष होती है। तो हर एक एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। तो एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और उत्पन्ना एकादशी को ही एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए इन्हें उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से भगवान विष्णु को उत्पन्ना एकादशी बेहद प्रिय मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। व्रत में उत्पन्ना एकादशी की कथा का पाठ करना बहुत ही जरूरी माना गया है। इस कथा का पाठ करने वाले को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि एक ही एकादशी का व्रत कर लेने से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारे कार्य बन जाएंगे। वो धीरे धीरे बनते हैं, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो कब से एकादशी का व्रत रख रहे हैं और हमें फल भी नहीं मिल रहा है। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। जितना अधिक धैर्य होगा उतना ही हमें फल भी अच्छा मिलेगा। और उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति होने की वजह से यह तिथि श्री हरि की पूजा पाठ के लिए बहुत खास मानी जाती है। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत का पाठ करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से कब से भ्रष्ट हो रहे हैं, पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान
देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करने इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ करी। इंद्र बोले, देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आपके दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल हमें बचाइए। देवेश्वर हमें बचाइए। जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आए हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति, आप ही नेति मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण, आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर शरणावत्सल देवता भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नामक दैत्य ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान बोले, देवराज यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। वह अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुरदानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नामक प्रसिद्ध नगरी में उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के स्थान पर बिठाया है। अनिल, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रवतीपुरी में आए। देवता आनी देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने से परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान ने नेत्र क्रोध में लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख से चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिक आश्रम चले गए। वहां
सिंहावतो नाम की गुफा में थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानवमुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे जाने लगा और जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते हुए देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और हर्ष भी हुआ। उसने सोचा, यह दानव के भय कर देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। वह भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महा असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जागे और उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से 3 लोकों को युक्त मुनि और देवता आनंदित हुए, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त बिंबों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, फिर उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर ब्रह्म महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार महाद्वादशी पारण प्राप्त होता है। महाद्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी, ये यदि पूर्व तिथि से विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन
दिन में और रात में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकालिक दंड एकादशी रहे तो पहले तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी समान पाप नाशक और दूसरा कोई नहीं है, तो हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। जो भी विधि बताई जाती है उन विधियों का पालन करना चाहिए। इससे हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम जाने का मार्ग मिलता है और भगवान की सबसे विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न कर लिया तो सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और मन में कोई चंचलता नहीं रहती है। तो उत्पन्ना एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।